सारी बात ठीक। कब युद्ध जारी रखना है, कब युद्ध को स्थगित करना है, कब युद्ध को समाप्त करना है, ये फैसले सेना के परामर्श से सरकारें लेती हैं। यही दुनिया की रीत है, यही भारत की रीत है। ठीक, सरकार है तो देश के मन का ख्याल रखेगी, ये माना ही जाता है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लेकिन एक पेज फंस गया ये ट्रंप चचा का, वो मानने को तैयार नहीं, वो उनका भांगड़ा जारी है, दे वीडियो सटासट फटाफट। नहीं, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक होता कि जैसे मोहल्ले में कोई लड़का वो फुलझड़ी लेके घूमने लगे, चारों तरफ छिटका रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र सटासट। नहीं, अच्छा समझदार लोग ये भी जानते कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, नहीं तो एक लिहाज वो रहेगा ही नहीं। वो राष्ट्रपति की कुर्सी बड़ी है अमेरिका की, क्या उस पर ट्रंप बैठे या कोई बैठे, लेकिन कुर्सी तो वही है जिस पर बड़े लोग भी बैठे वहां। अब उस पर भाई साहब आ गए तो अलग बात है, वो मन की मौज ले रहे टोटल। लेकिन ये सवाल देश में उठ रहा है, जो बात अशोक यादव ने कही कि कोई दूसरा देश वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कितना ही शक्तिशाली समृद्ध क्यों नहीं हो, वो ये अनाउंस क्यों करे जो अनाउंस हम करें तो तभी शोभा पाए। नीति शर्मा आ रहे हैं आलोक भाई आप पर जी। देखिए, भारत जो है ना वो चाणक्य की भूमि है और अब कहीं ना कहीं उसके वंशज हैं। और युद्ध जो है, वॉर इज 90% प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी, ओनली 10% फाइटिंग। युद्ध का मतलब केवल अटैक, गोला बारूद नहीं है अमिताभ जी। जिस प्रकार से भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को निरस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ट्रेड को खत्म किया, किस प्रकार से वीजा खत्म किया, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया, किस प्रकार नमाजे जमाजा में आतंकवादियों के जो ताबूत थे वो पाकिस्तान के झंडे के साथ लिपटे हुए थे। देखिए भैया एक मिनट नीति, इन पर तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, उठा भी नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं उठा सकता। बात वहां तक है ही नहीं, उनमें मत जाइए। अभी सिर्फ प्रश्न इतना, एक मिनट भाई, अभी सिर्फ आपसे प्रश्न इतना था कि कोई ट्रंप ये अनाउंस क्यों करे। 5:33 पर ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, 6 बजे पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। यही सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ उतनी बात है, बाकी नमाजे जनाजा हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो दुनिया ने देख लिया, वीडियो आ गया, लोगों ने देख लिया, वीडियो आ गया, उसकी लिस्टिंग आ गई, कौन कौन अधिक वहां व्यक्ति था आर्मी का, पाक आर्मी का, और उसकी रैंक भी आ गई, इसलिए अब वो विषय हो गया जी। देखिए, जिस प्रकार अमेरिका ने चाइना के ऊपर, आपको ये चीज भी समझने की आवश्यकता है कि डिप्लोमेटिकली चाइना और अमेरिका 1-to-1 वॉर नहीं कर सकता। वो इस प्रकार की वॉर की स्थितियों को अपना बेस बना के चलता है। जिस प्रकार वहां पे टैरिफ बढ़ाया गया और भारत के पास, क्योंकि अब वो सशक्त है, आज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बड़ी बनने जा रहा है, और जिस प्रकार सारा वहां का ट्रेड अब भारत के पास आएगा, जो कहीं ना कहीं चाइना का होल्ड था वहां पे ट्रंप को, देखिए आपने अभी बताया कि कुर्सी बड़ी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी में कौन बैठे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस कुर्सी बड़ी है, उस कुर्सी का मान सम्मान कह लीजिए, उस कुर्सी को एक प्रकार से, जिस प्रकार से भारत के ये मैं आलोक सहाय, ठीक है नीति जी, आगे बात, मैं कमांडर आलोक सहाय के पास चलूंगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये चीन वाली थ्योरी कुछ घंटे तो चली आलोक बाबू, उसके बाद ये थ्योरी नहीं चली। क्या ये चलाई गई थ्योरी कि चीन की डिप्लोमेसी को समझिए, चीन को और पाकिस्तान को और अमेरिका और ब्ला ब्ला, ये चली नहीं। क्यों नहीं चली, अब ये रहस्य जान लीजिए। ट्रंप और चीन ने तो जिनेवा में बैठ के साथ ही साथ शरबत पी लिया और डिस्को करने लगे, बोले मैं तुझ पे फिदा, तू मुझ पे फिदा। क्या कहां लड़ाई हो रही थी, टैरिफ सलट गया उनका, तो मसला टैरिफ का सलट गया भाई, सलट गया, वहां बल्ले बल्ले हो गए।
ट्रंप ने कहा मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ। वो भी भांगड़ा कर रहे, ये भी भांगड़ा कर रहे, तो वो मसला नहीं है नीति जी, ना ना, वो चैप्टर क्लोज हो गया था। मसला ये है, इसलिए वो मसला नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि आलोक जी आपसे मेरा प्रश्न है, परिस्थिति, ठीक है नीति जी, परिस्थिति, एक में सवाल सुनिए, परिस्थिति कोई हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कोई हो, लेकिन स्वाभाविक है विपक्ष के पास इस बात का अधिकार है और ये सवाल वाजिब भी है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं अनाउंस करने वाले। क्या ट्रंप अमेरिका के लिए जिल्ले इलाही होंगे, लेकिन हमारे तो भाग्य विधाता नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, इस पर दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मेरी जो समझ है, मेरा जो आकलन है, ट्रंप चाचा जो हैं, इनको पूरा विश्व जान चुका है। ट्रंप चाचा ने सिर्फ अभी ये हरकत थोड़ी की है, उन्होंने तो रशिया से बात करके, पुतिन से बात करके और डिक्लेयर कर दिया कि जेलेंस्की आ जाओ और हम तो शांति समझौता कर रहे हैं। जेलेंस्की शुरू में नहीं माना तो उसको बेइज्जत करके भेज दिए बेचारा। उसके बाद अपनी हालत पतली जब उसकी होने लगी तो आ गया शरण में। अब आ गया शरण में, सब कुछ मानने को तैयार है। अब ट्रंप चाचा की बात पुतिन नहीं मान रहे, तो ट्रंप चाचा कूद के बोलते रहे कई मामलों में। कई बोला कि 135% हम टैरिफ लगा देंगे चाइना पे, कूद के बोला एकदम तुरंत बैन करो। दूसरे दिन करता है होल्ड करो, तीसरे दिन बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है हम 30% करेंगे, फरियाली है भैया। यूपी में पूर्वांचल में एक शब्द है फरियाना, वो फरियाली है दोनों, उसमें लोड ना लो, वो फरियाली है। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि ये जो ट्रंप चचा की कूदने की आदत है और ट्रंप और चाइना की जो उस दिन का वक्तव्य है, चाइना का तुरंत बाद में आया कि मैं ढाल बन के खड़ा हूं, तो ये सब क्या है। भले ही इनके आपस में व्यापारिक समझौता, ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं पहले, पर राष्ट्रपति, उनको अभी एहसास धीरे धीरे होने वाला है कि वो राष्ट्रपति हैं। वो अभी भी अपने आप को व्यापारी पहले समझते हैं, वो व्यापार को मौका देते हैं पहले। आप देखिए ये होड़ लगी है चीन और अमेरिका के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में होड़ लगी है कि जो सामरिक महत्व है पाकिस्तान में, उसमें कौन हिस्सा ज्यादा लेगा, ये होड़ लगी हुई है। आलोक भाई ठीक जी, अव्वल तो पाकिस्तान का जो भू सामरिक महत्व पहले था ना, आलोक भाई आप तो सेना के आदमी, मुझसे बेहतर जानते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वो अब खत्म हो गया। उसका कारण जान लीजिए क्या, चीन के लिए इसलिए उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि जमीन मिली हुई है चीन और क्या, और चीन हमारे साथ कारण भी पाकिस्तान में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा क्या जी। वो एक्सपायरी हो गया मामला उसका, अब उससे मोहब्बत का कोई चैप्टर नहीं है पाकिस्तान से क्या, उसकी आयु अब वैसी नहीं रहेगी। कोई एक बार सुन लो, आप मोहब्बत करे। मसला क्या है, पहले अमेरिका वहां बेस बनाता था क्या, वहां रिफ्यूलिंग होती थी, वहां से वॉच टावर से निगरानी होती थी। अब अमेरिका के पास, आप हमसे बेहतर जानते हैं, वैसे इक्विपमेंट्स हैं कि उसको पाकिस्तान की जमीन की जरूरत ही नहीं, इसलिए मोह माया से भी दूर हो गए। ये बात भी हमको समझनी होगी। अब अमेरिका पाकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा नहीं चाहता, ये बात को छुपी हुई थोड़ी नहीं बता रहा हूं। जब हम वॉशिंगटन से नियंत्रित कर सकते हैं जो चीज को, अमेरिका ने वॉशिंगटन से, ये बात सबको जाननी चाहिए, अफगानिस्तान में बैठे एक बड़े आतंकवादी को पहाड़ों के बीच में बने उसके घर में खिड़की से उस कमरे में ही अटैक करके मार दिया, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी कमरे में। क्या वो पाकिस्तान में काय को दुकान खोलेगा साहब? जी 100 रुपया किराए की दुकान पाकिस्तान वाले इतने मक्कार है, ये 5000 वसूलते हैं क्या, काय को बनाएंगे? वो इशू खत्म हो गया। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि क्या जो बात मेरे ख्याल से अशोक यादव या विपक्ष चाह रहा है, या भारत में बड़ी जनता भी चाह रही है, केवल विपक्ष का सवाल नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी जनता की ही स्वर को आवाज देते हैं। आलोक ओपी सिंह जी पहले आपके पास आऊंगा, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। सारा रट्टा खत्म हो जाता, सारा झंझट खत्म हो जाता, सारी महाभारत खत्म हो जाती अगर ट्रंप का नाम लेके या यूएस प्रेसिडेंट ही कह के इस सारे तमाशे का भारत खंडन कर देता। नहीं,
अवतार जी जो भारत चीज गलत, में एक मिनट, जो चीज गलत है, जो हमें स्वीकार्य नहीं, उसका खंडन होना चाहिए। कोई करे, इससे क्या मतलब भाई? कोई कुछ भी बोल के निकल जाएगा। भारत ने नहीं, ट्रंप ने जो अवतार जी कहा है उस पर भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम अपने शर्तों पर यह सीज फायर कर रहे हैं। हम ट्रंप का तो उसमें कोई शर्त है नहीं। उन्होंने ठीक है, सीज फायर के लिए उन्होंने कहा कि दोनों देशों से मैंने बात कर लिया, लेकिन उनकी कोई शर्त नहीं है। हम अपनी शर्तों पर जो है किया है। और दूसरी बात यह है कि कौन कौन सी शर्त होगी यह भी बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा है, पहली चीज तो जम्मू कश्मीर के मामले में हम किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो। दूसरा, यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा, अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो यह युद्ध माना जाएगा। चौथा, जो हमने प्रतिबंध लगाया सिंधु जल पर, और उस पर ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने कहा सब प्रतिबंध हटा लो, सिंधु जल खोल दो, व्यापार शुरू कर दो, वीजा पर रोक लगाया उसको भी शुरू कर दो, ये जम्मू कश्मीर के मामले को भी छोड़ दो विश्व स्तर पर, और आतंकवाद को युद्ध कैसे मान लिया। तो हमने अपनी शर्तों पर किया। अब आप क्या चाहते हैं? भारत कोई कमजोर देश नहीं है कि वो डर गया या ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत ने जो कुछ भी किया है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जो भी देश की सरकारें होती है 90% से एबव जो सेना जो सुझाव देती है, क्योंकि पहले दिन जब 7 तारीख को शुरू हुआ तभी मोदी जी ने ये बात कह दिया था कि हमने सारा अधिकार कब, कहां, कैसे और क्यों करोगे, ये सेना को हमने पावर दे रखा। हमने हमारे रिमोट से नहीं चल रही है। सेना को, तीनों सेनाओं को बार बार बैठक करके उन्होंने स्वतंत्र किया। अरे 26/11 की घटना हुई होती तो देश से पूछिए, अगर सेना को स्वतंत्र कर देते तो ये दिन हमको थोड़ा देखने पड़ते। मान ली इसमें तो 26 मरे, 176 मरे, तो सेना का हाथ खुला था, सेना स्वतंत्र थी। चाहो आप पाकिस्तान ने जो ये किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। ये पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है कि भारत आज एक मजबूत राष्ट्र है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री एक मजबूत मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी सेना भी मजबूत है, इच्छा शक्ति भी मजबूत है और देश उनके साथ। इसलिए अशोक जी, बहुत बड़ी बात आपने भाजपा को सुना, वो कह रहे हैं देश ने खंडन कर दिया, फिर ये सवाल क्यों खड़ा है ट्रंप वाला, जो आपने मूल सवाल बनाया था। आपने भाजपा को सुना, वो कह रही सारी बात का खंडन हो गया, अभी इश्यू क्यों है? अशोक यादव जी, देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप इन लोगों को सवालों से भटकने नहीं दिया, लगातार उस सवाल पूछते रहे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया सामने से। सवाल अभी भी वही मुद्दा खड़ा है कि ट्रंप ने 2 बार हमारे संप्रभुता पर अटैक किया। पहली बार सीजफायर को लेकर के, दूसरी बार मोदी जी के भाषण से ठीक आधा घंटा पहले जो उन्होंने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी दिया, तब जाके लोग सीजफायर पे तैयार राशि। तो इन बातों को 22 मिनट का भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिए, उसमें 10 सेकंड तो लगता है खाली बोल देते भाई हम अमेरिका की किसी टिप्पणी का ऐसे हमारे सरकार का कोई मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनके किसी सीजफायर या किसी भी तरह का देश के मामले में हस्तक्षेप भारत सरकार को स्वीकार नहीं है। इस बात को बोलने में क्या डर थी मोदी जी को? भाई अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि बहुत मजबूत हमारा नेतृत्व है, बहुत बड़ा ये है वो है, तो इस बात को बोलने में क्या दिक्कत थी? अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है, और इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह का किसी तीसरे के द्वारा हस्तक्षेप हमारी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि माननीय मोदी जी के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया जाता। दूसरी बात, अभी ओपी सिंह ने इससे पहले कहा कि आप सेना की वीरता पर, शौर्यता पर सबूत आपने मांग दिया। सबूत हमने कभी नहीं मांगा, इसके पहले तो भी बातें हुई। देखिए, सेना की शौर्यता पर, सेना की वीरता पर भी हर देशवासी को नाज है, हर देशवासी को नाज है। इसी बात को लेकर के आपको याद होगा, जब हमारे श्रद्धेय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना के शहीद जवानों को लेकर के जो फैसला लिया उन्होंने,
कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा सरकारी खर्च पर, और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वो कभी अपने आप को अकेला महसूस न करें। हम लोग हमेशा से राष्ट्र को और सेना को इसको सबसे ऊपर रखने वाले लोग हैं अमिताभ जी। लेकिन वही बात है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तब एक मन में कष्ट होता है कि ऐसा क्यों। पूरे विश्व में हमारे सरकार की मजबूती पर, हमारे देश की संप्रभुता पर इस तरह का अगर अटैक होगा तो बुरा तो लगेगा, बुरा इनको भी लग रहा होगा, ओपी सिंह जी को भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन बेचारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, अब क्या बोल लेंगे, मजबूरी उनकी है, इसलिए हम दोबारा उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन ये सवाल बना है और बना रहेगा जब तक कि सरकार के द्वारा इसका खंडन नहीं कर दिया जाता। ठीक ठीक 30 सेकंड आलोक जी, 30 सेकंड फॉर नीति जी। पहले आलोक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अटैक कैसे हो गया हमारी संप्रभुता पे। मैं जानना चाहता हूं, ये ट्रंप का ठीक है, बड़े बोलेपन में उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जब बातचीत होती है तो कई देश लगे होंगे। आप क्या समझते हैं खाली अमेरिका लगा होगा? कई देश लगे थे। पाकिस्तान ने तो 4 और का नाम ले लिया है। तो क्या अगर कोई एक आदमी ट्वीट कर देता है तो हमारी संप्रभुता पे वो दखल दे रहा है? क्या हमने उसको एक्सेप्ट किया है? क्या हम अमेरिका के हाथ में बिके हुए बौने बन गए हैं? अभी रुकना होगा। डॉक्टर नीति 30 सेकंड फॉर यू। मुझे सिर्फ 2 बात करनी है। किसी लास्ट भी में रूप से ये 30 ट्रम्प, हाँ, सिर्फ ट्रम्प अपना क्रेडिट बनाने के लिए ये बात करी है और ये बिल्कुल निंदनीय है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस समय मुंबई का अटैक हुआ था तब तो मनमोहन सिंह जी ओबामा के पास गए थे, और मनमोहन सिंह जी के ही टाइम में नटवर सिंह जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से निकाला गया। तो अमेरिका किस प्रकार से हस्तक्षेप करता था, किस प्रकार से एक एक जो लॉजिस्टिक की डील्स होती थी ये लोग होने नहीं देते थे। यही लोग थे जो राफेल के विरुद्ध थे, यही लोग थे जो S-400 के विरुद्ध थे। इनके समय में बंदूक की गोली भी अमेरिका से आती थी। आज भारत अपने मिसाइल्स बना रहा है और उसकी ताकत। ओपी सिंह जी 30 सेकंड फॉर यू, जल्दी से। हमने कहा कि ये जो सारा परिदेश से पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला गया, इसमें देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रंप के ट्वीट कर देने से देश का मस्तक झुक गया, संप्रभुता हमारी संकट में पड़ गई, राष्ट्र जो है दूसरे के अधीन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है ताज जी। राष्ट्र मजबूत हुआ है और राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।